नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम जलमंडल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जैवमंडल पढ़ चुके हैं और साथ ही हम विश्व की नदियाँ, विश्व के पर्वत पठार पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। विश्व के भूगोल में यहाँ पर भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, NCERT और रीट की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो SST देखने के लिए और NCERT पढ़ने के लिए और आप मनोविज्ञान देखने के लिए, हिंदी क्लासेस देखने के लिए, मेथड्स देखने के लिए उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना अपने मित्रों को न भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या नई वीडियो अपलोड की जाती है तो आप तक समय रहते पहुंच जाए। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं जलमंडल के 68 प्रश्नोत्तर और ये वीडियो खास तौर पर बनाई गई हैं आपकी रीट की तैयारी के लिए, रीट SST के लिए जो है जलमंडल हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है, किस वैज्ञानिक के अनुसार धरातल के 71.7% भाग पर जल है और 28.3% भाग पर स्थल है। तो 71.7% भाग पर जल और 28.3% भाग पर स्थल बताने वाले हैं वेगनर महोदय। देखिए वैसे तो ये माना जाता है कि 70.9% भाग पर क्या है, जल है, ठीक है, और 29.1% भाग पर क्या है, स्थल है। लेकिन वेगनर महोदय जो है उनके अनुसार ये माना गया है कि 71.7% भाग पर जल है और 28.3% भाग पर आपके स्थल है। पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए अभी हमने बात की कि पृथ्वी के जो 3 हिस्से हैं ये वाले, यहाँ पर तो क्या है, जल है, ठीक है, इन 3 हिस्सों पर क्या है, जल है और सिर्फ एक हिस्सा जो है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्थल है। तो इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के कुल धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो पृथ्वी के 70.9% भाग पर क्या है, जल है, ठीक है। जो पहले हमने बात की थी वो वेगनर महोदय के अनुसार की थी और अब हम बात कर रहे हैं पूरे तथ्यों के अनुसार। तो 70.9% भाग पर क्या है, जल है। पृथ्वी के कुल धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल है? तो पृथ्वी के कुल धरातल के 29.1% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है, जहाँ पर आपके पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैदान हैं, ये सब कहाँ पर आ जाते हैं, स्थल मंडल में आ जाते हैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल है, जो पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो जल मंडल है और उसके बाद अगर आप स्थल मंडल की बात करें तो 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है, आपके स्थल मंडल स्थित है। तो जल मंडल 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है, 14.889 जो है करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल मंडल है। टोटल पृथ्वी का क्षेत्रफल है इतना। पृथ्वी के जलीय धरातल का कितने प्रतिशत भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए पृथ्वी का जो जलीय धरातल है उसका 43% जो भाग है वो कहाँ पर आ जाता है, वो आपके उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। कितना भाग, 43% भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के जलीय धरातल का कितने प्रतिशत भाग यहाँ पर स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, यानी कि जो निचला एरिया है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग है, 80.9% भाग जो है वो
दक्षिणी गोलार्ध में आता है पृथ्वी के जलीय धरातल का। दक्षिण गोलार्ध को कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध जो है, इसीलिए इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 80.9% भाग पर क्या है, जल विद्यमान है दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए इसे जो है जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। पृथ्वी के जल का 97.25% भाग पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है पृथ्वी के जल का 97.25% भाग? महासागरों में पाया जाता है। देखिए पृथ्वी जो है वहाँ पर जल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो भंडार है वो कौन है, वो महासागर है। इसीलिए 97.25% भाग जल जो है पृथ्वी का कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी के जल का कितने प्रतिशत भाग हिम नदों के रूप में स्वच्छ जल का भंडार है? हिम नदी आपको पता है, जैसे ये पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर एक चादर सी बनी होती है, नदियाँ सी बनी होती है बर्फ़ से ढकी हुई, वैसे ये जो बर्फ़ होती है ये धीरे धीरे चलती रहती है पर हमें दिखती नहीं है, बहुत ही धीमी गति से ये चलती है। तो ये जो पहाड़ों के ऊपर ये हिम नदियाँ बनी होती हैं, ये कैसा जल होता है, स्वच्छ जल होता है, जो नदियों के रूप में हमारे पीने के पानी के रूप में आता है। तो पृथ्वी के जल का कितने प्रतिशत भाग हिम नदों के रूप में स्वच्छ जल का भंडार है? तो लगभग 2.05%, यानी कि देखिए कितना कम जल है जो हमारे पीने के लिए आता है, स्वच्छ जल का भंडार है। तो ये पीने योग्य पानी होता है 2.05%। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? अगर महासागरों की टोटल सभी जो 5 महासागर हैं, उन सभी 5 महासागरों की औसत गहराई देखें तो वो है 3800 मीटर। और अगर आप स्थल की बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया महासागर, तो स्थल की अगर आप ऊंचाई की बात करते हैं, औसत ऊंचाई की, तो वो है 840 मीटर। तो देखिए कितनी कम जो है ऊंचाई है गहराई के मुकाबले में। तो स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है औसत ऊंचाई, और महासागरों की औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा और गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक गहरा महासागर है। आप ये मान सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल का 1/3 भाग जो है, पृथ्वी के पूरे धरातल का 1/3 भाग जो है ये प्रशांत महासागर है। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार रूप में है। किस रूप में है? त्रिभुजाकार रूप में है। प्रशांत महासागर फैला है, तो प्रशांत महासागर जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। अगर इसकी हम गहराई की बात करें, प्रशांत महासागर की औसत गहराई, तो वो है 4572 मीटर। कितनी है? 4572 मीटर औसत गहराई है प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन सा है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर गहराई है मेरियाना गर्त की। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रशांत महासागर का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? अगर ये तो हो गया आपके सबसे गहरे गर्त की बात, और ये है सबसे लंबा गर्त कौन सा है? तो सबसे लंबा गर्त जो है अल्यूशियन है, अल्यूशियन गर्त। खड्डा भी आप कह सकते हैं, खड्ड भी कह सकते हैं इसको। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर है?
तो देखिए महासागरों की अगर हम सर्वाधिक गहराई की बात करें तो वो है 11,217 मीटर। 11,217 मीटर जो है महासागरों की सर्वाधिक गहराई है। सभी 5 महासागरों को मिलाकर औसत निकाला गया है। सर्वाधिक गहराई 11,217 है। अगर हम औसत गहराई की बात करें सभी महासागरों की औसत गहराई तो वो कितनी है? 3800 मीटर। महासागर कितनी हैं? तो महासागर देखिए 5 महासागर हैं। पहले नंबर पे है प्रशांत महासागर, दूसरे पर है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे पे है दक्षिण महासागर और 5वें पे आपके आर्कटिक महासागर। देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे आप कह लीजिए पहले नंबर पर है। अटलांटिक महासागर जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिण महासागर जो है वो चौथा सबसे बड़ा महासागर है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और सबसे उथला महासागर है। कैसा है? सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। पृथ्वी के धरातल का 1/6 भाग में कौन सा महासागर विद्यमान है? अगर हम पृथ्वी के धरातल के 1/6 भाग में देखें तो 1/6 भाग को घेरने वाला जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। इसकी जो आकृति है वो एस के आकार की है। ये पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से लेकर पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तक विस्तृत है। यानी कि पूर्व में तो ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट तक है और पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तक जो है विद्यमान है ये अटलांटिक महासागर। विश्व का जो व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है तो व्यस्त महासागर में आता है अटलांटिक महासागर। ये व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी व्यस्त रहता है। आगे है प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र जिसका नाम है ग्रांड बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रांड बैंक जो है वो कहाँ पर है? तो ग्रांड बैंक जो है मत्स्य क्षेत्र है, मछली पालन का क्षेत्र है। तो इसकी जो ये कहाँ पर है? ये अटलांटिक महासागर में है। देखिए ये जो अटलांटिक महासागर है इसकी जो तट रेखा है ना, तट रेखा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि ये जो इसका तट है वो बहुत ज़्यादा कैसा है? कटा फटा है। कटा फटा होने की वजह से इसकी जो लंबाई है वो सभी महासागरों में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पर मत्स्य का क्षेत्र जो है ज़्यादा बनता है। कई सारे मत्स्य क्षेत्र हैं जिनमें एक जो है ग्रांड बैंक काफ़ी फेमस है। सारगेसो सागर स्थित है। सारगेसो सागर जो है वो कहाँ पर है? वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 2 महासागर माने जाते हैं अटलांटिक महासागर के, एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सारगेसो जो है ये भी काफ़ी फेमस सागर है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। बरमूडा द्वीप, कनारी द्वीप और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? बरमूडा द्वीप, कनारी द्वीप और ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगेसो सागर, बरमूडा द्वीप, कनारी द्वीप, ग्रीनलैंड ये सभी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। और जो आपके ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। सेंट हेलेना, फाकलैंड, असेंशन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सेंट हेलेना, फॉकलैंड और असेंशन द्वीप जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग कौन सा महासागर है? तो तीसरे नंबर का महासागर है। पहले नंबर का कौन सा था? पहले नंबर पे है प्रशांत महासागर, दूसरे पे है आपके अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पे आता है आपके हिंद महासागर। कुल महासागरों का जो 20% हिस्सा है वो कौन सा है? हिंद महासागर का है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है हिंद महासागर का अधिकांश भाग।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आगे देखिए, हिंद महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? तो अधिकतम जो गहराई है वो है 7,449 मीटर जो है हिंद महासागर की अधिकतम गहराई है। अगर आप इसकी औसत गहराई की बात करें तो वो कितनी है? वो है 4,000 मीटर। औसत गहराई 4,000 मीटर है हिंद महासागर की और अधिकतम गहराई 7,449 मीटर है। हिंद महासागर फैला है, तो हिंद महासागर जो है वो उत्तर में एशिया, पश्चिम में इसके अफ्रीका पड़ता है, पूर्व में एशिया है, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक ये फैला हुआ है। श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और सिसिली द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? आप सबको पता ही है, हिंद महासागर में स्थित हैं श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सिसिली द्वीप। हिंद महासागर का सबसे गहरा जो खड्ड है या सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन सा है? जावा गर्त है। देखिए, अरब की खाड़ी और जो बंगाल की खाड़ी है वो भी किसके हिस्से हैं? वो भी हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये हो गया बंगाल की खाड़ी और ये हो गया आपके अरब की खाड़ी। अफ्रीका व मोजाम्बिक चैनल से अलग होता है, कौन अलग होता है? तो मेडागास्कर द्वीप जो कि आपके कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में है। ये अफ्रीका और मोजाम्बिक चैनल से अलग होता है। संसार का सबसे अधिक लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? तो पेम्बा और जंजीबार जो द्वीप हैं वो संसार का सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन करता है और ये किस महासागर में पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है, पेम्बा और जंजीबार द्वीप। निम्न अक्षांशों से लेकर उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या कहलाती हैं? तो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं हैं वो गर्म महासागरीय जलधाराएं कहलाती हैं। बहुत बार जो है गर्म और ठंडी महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा आप। अब है उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं कौन सी हैं? तो महासागरीय ठंडी जलधाराएं हैं। महासागरीय ठंडी जलधाराएं जो हैं वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। अब है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो अलास्का काफ़ी फेमस है, क्यूरोसिवो और अलास्का प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो एक तो है पेरू, इससे प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ओखोस्टक और पेरू जो है ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है? ये गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम और ये किस महासागर की है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। गिनी धारा और फ्लोरिडा है, गिनी धारा और फ्लोरिडा जो है वो गर्म जलधाराएं हैं और ये भी कहाँ से निकलती हैं? कहाँ पर स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में। कनारी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कनारी जो है वो ठंडी जलधारा है और ये कहाँ पर है? तो ये जो कनारी है ये आपके अटलांटिक महासागर में है। कनारी अटलांटिक में है। गिनी धारा और फ्लोरिडा ये गर्म जल धाराएं हैं जो कि आपके कहाँ पर हैं? ये भी अटलांटिक में है। लेब्राडोर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है और ये कहाँ पर है? ये भी अटलांटिक में है।
अटलांटिक महासागर। तो ये कनारी और लेब्राडोर ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं और कहाँ पर है, अटलांटिक में है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन धारा है। ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वो ठंडी धारा है और ये कहाँ पर पड़ती है, ये आपके हिंद महासागर में पड़ती है। हिंद सागर में स्थित है ऑस्ट्रेलियन धारा। आगुलहास धारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगुलहास धारा है, आगुलहास धारा जो है, आपसे ये पूछा जा सकता है आगुलहास धारा गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है, किस महासागर में है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। आगुलहास धारा जो है गर्म जलधारा है और ये कौन सी धारा है, किस महासागर की है, तो हिंद महासागर में स्थित है। ब्राज़ील जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा जो है गर्म महासागरीय जलधारा है और ये भी हिंद महासागर में ही स्थित है। पेरू जलधारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरू जलधारा, पेरू जलधारा जो है ये ठंडी महासागरीय जलधारा है और ये कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। पेरू जो है ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में और ठंडी जलधारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओखोस्टक है, ओखोस्टक जो है वो ठंडी जलधारा है, ठंडी महासागरीय जलधारा और ये भी प्रशांत महासागर की है। पेरू और ओखोस्टक ये दोनों प्रशांत महासागर की हैं और ठंडी जलधाराएं हैं। बेंगुला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंगुला, बेंगुला फॉकलैंड क्या है, ये दोनों ही कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं और ये अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। मोजाम्बिक महासागरीय गर्म धारा जो है ये स्थित है, तो मोजाम्बिक महासागरीय गर्म जलधारा जो है हिंद महासागर में स्थित है। उत्तरी प्रशांत धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा स्थित है, तो ये उत्तरी प्रशांत धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। और ये कौन सी जलधारा है, ये दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं। सबसे खारा सागर कौन सा है, सबसे खारा सागर है लाल सागर। सबसे गर्म सागर कौन सा है, तो फारस की खाड़ी सबसे गर्म सागर है। सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, देखिए सबसे लंबा ग्लेशियर जो है लेनवर्ट फिशर ग्लेशियर है, 515 किलोमीटर जो है का है और ये अंटार्कटिका में है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, 70 किलोमीटर है ये। ग्रांड बैंक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मत्स्य क्षेत्र है जहाँ पर मछली का पालन किया जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो न्यू फाउंडलैंड के पास स्थित है। मेरियाना ट्रेंच जो कि सबसे बड़ा जो है गहरा गड्ढा है, गहरा खड्ड है, तो गहरा गर्त है। उसके बाद दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है, टेगा ट्रेंच है और ये जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर जो है, दक्षिणी प्रशांत महासागर उसमें जो मकर रेखा है, मकर रेखा के पास स्थित है। ये आपके हो गई विषुवत रेखा, ये ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा और ये नीचे हो गई आपके मकर रेखा। तो मकर रेखा के पास स्थित है टेगा ट्रेंच। डागर मत्स्य क्षेत्र है, डागर जो मत्स्य क्षेत्र है वो उत्तरी सागर में पड़ता है और ये इंग्लैंड जो है उसके पूर्व में स्थित है। क्रेडल ऑफ चाइना जिसको चीन का पालना भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये वी हो नदी घाटी में स्थित है। देखिए चीन के उत्तर में लोइस पठार और दक्षिण में सिंगलिंग पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है ये वी हो नदी घाटी जो है वो स्थित है।
प्रशांत महासागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा सागर कौन सा है? चीन सागर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा सागर है। उसके बाद है कैरेबियन सागर स्थित है। कैरेबियन सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है कैरेबियन सागर। यूरोप के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित सागर कौन सा है? तो ये है श्वेत सागर, जो कि यूरोप के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित है। काला सागर कहाँ पर है? काला सागर जो है वो यूरोप के दक्षिण में और टर्की में स्थित है। अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित सागर कौन सा है? अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित सागर जो है वो है भूमध्य सागर। मध्य यूरोप में स्वीडन व फिनलैंड के दक्षिण में स्थित सागर कौन सा है? बाल्टिक सागर। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया व न्यू कैलेडोनिया के मध्य स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कोराल सागर। कौन सा समुद्र सबसे कम गहरा है? तो उत्तर सागर जो है वो सबसे कम गहरा सागर है। लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ किस कारण उत्पन्न हुए? प्रवाल भित्तियों के कारण। तो ये मैंने पढ़ाया है NCERT में डिटेल में क्लासेस में, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। प्रवाल भित्तियों के कारण लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं। पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ किस कारण उत्पन्न हुए? तो पश्चिमी तट के जो ये पश्चिमी तट है केरल वाला, यहाँ पर केरल है, तो केरल वाला जो तट है वो पश्चिमी तट है और ये वाला है पूर्वी तट। ठीक है, तो पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ जो है वो शेल्फ भ्रंशन और निमज्जन के कारण जो है वो उत्पन्न हुए हैं। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है लक्षद्वीप वाला। तो प्रवाल भित्तियों के कारण महाद्वीपीय शेल्फ जो है उत्पन्न हुए हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। तो इस प्रकार से आज हमने 68 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं, एक दो बार आप इसको देख लें, आपको याद हो जाएंगे। जब एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तब आपको क्या है उसको देखते ही याद आ जाएगा। तो एक दो बार वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें। बार बार मैं यही कहती हूँ कि शेयर करें अपने मित्रों में, और लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।